is equal to 240 watt per meter Kelvin now and attached to a copper tube having a diameter of the 4 centimeters and maintained at 100 degrees centigrade. The length of the fan is 2 centimeters and thickness is 2 millimeters. The arrangement is exposed to a convection heat transfer coefficient. तो चलो हम इसको ग्राफिकली कर लेते हैं। देखो हो गया कैसा है कि आपके साथ एक ट्यूब है ना, एनुलर फैन है। तो एनुलर फैन का मतलब ये है कि हमारे पास के ट्यूब है, ट्यूब को हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास हमने सेंटर कंसीडर कर लिया। सेंटर के बाद ये इसकी जो ट्यूब की डायमीटर है वो ट्यूब की मतलब आउटर डायमीटर हो गई है, जो कि उन्होंने मेंशन किया है कि वो कितनी है। द ट्यूब ऑफ द आउटर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 0.04 मीटर। सही है। उसके बाद इसके साथ एक एनुलर फैन लगा है जो कि रेक्टेंगुलर प्रोफाइल का है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये क्या लगा है, ये मेरे पास एक एनुलर फैन लगा है जो कि रेक्टेंगुलर प्रोफाइल का है। और इसकी जो लेंथ गिवन है वो मेरे पास क्या गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है आपके साथ है वो 2 सेंटीमीटर हो, तो 0.02 मीटर। सर इन दोनों चीज़ों के साथ खेलता रहता है। एक तो ये कहता है कि 0. आपके साथ लेंथ नहीं गिवन होता, फैन का लेंथ नहीं गिवन होता, R2 गिवन होता है। ये आपके साथ इस तरह होता है कि R2 आपके साथ गिवन होता है और ये लेंथ नहीं गिवन होती। तो आपने इन दोनों को कैलकुलेट करना होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 0.04 मीटर R1 आ गया है ना, R1 मेरे पास आ गया है इज इक्वल टू 0.04 मीटर। तो R2 मेरे पास क्या आ जाएगा, R2 विल बी इक्वल टू 0.04 और प्लस लेंथ ऑफ द पेन जो कि मेरे पास है 0.02, तो इट मीन 0.02 विल बी इक्वल टू 0.06 मीटर। ये मेरे पास आ गई है। थिकनेस ऑफ द पेन इज 2 मिलीमीटर। तो इट मीन कि मेरे पास थिकनेस ऑफ द पेन क्या आ गई है 0.002 मीटर। ये मेरे पास थिकनेस गिवन है। फिर उसके बाद इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास मेंशन है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द पेन इज इक्वल टू 240 वाट पर मीटर डॉट केल्विन पर मीटर डॉट केल्विन। जो आपके साथ आउटर हीट कोएफिशिएंट है वो आपके साथ T0 आपके साथ गिवन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और जो H है H हमारे पास गिवन है H इज इक्वल टू 15 वाट पर मीटर स्क्वायर डॉट केल्विन। 15 वाट पर मीटर स्क्वायर डॉट केल्विन। सही है। और साथ में उसके साथ उसने HP गिवन हो गया है 2 मिलीमीटर और जो आपके साथ टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द पेन वो आपके साथ गिवन है वो TB है जो कि हमारे पास गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ये चीज़ हमारे पास नोन हो गई है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ द फैन आप क्या कर लो। पहले आपके पास क्या है, द हीट ट्रांसफर रेट पर फैन हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो हीट ट्रांसफर रेट पर फैन हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द एफिशिएंसी ऑफ द फैन। हमारे पास फार्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि एफिशिएंसी ऑफ द फैन विल बी इक्वल टू heat transfer by the fan in actual processor divided by maximum heat transfer that will vector by the fan। तो Q maximum हमारे पास बराबर होता है Q maximum will be equal to H cross area of the fan और multiplied by theta B। सही है। एरिया ऑफ द फैन आपके साथ किस चीज़ के बराबर होता है, एरिया ऑफ द फैन इज इक्वल टू 2 पाई into R2C स्क्वायर और माइनस R1 स्क्वायर। सही है। R2C करेक्टेड लेंथ है जो कि हम तब यूज़ करते हैं, हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास हम ये लेंथ इग्नोर कर लेते हैं। जब पीरियड हम इग्नोर कर लेते हैं उस वक्त हम क्या कर लेते हैं, R2C यूज़ करते हैं। और R2C आपके साथ बराबर होता है R2C इज इक्वल टू R2 प्लस T डिवाइडेड बाई 2। R2 हमारे पास नोन है जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। R2 मेरे पास है 0.06 मीटर। सही है। और साथ में आपके साथ थिकनेस भी आपके साथ नोन है जो कि आपके पास है 0.02। तो इट मीन्स कि यहाँ से मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे पास R2C की वैल्यू आ जाएगी 0.061 मीटर। 0.061 मीटर ये मेरे पास R2C की वैल्यू आ गई है। तो अब मेरे पास क्या है कि देखो पाई मेरे पास नोन है, R2C मेरे पास नोन हो गया है और R1 भी मेरे पास नोन हो गया है। तो इट मीन के यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, एरिया ऑफ द फैन फाइंड आउट कर सकता हूँ जो कि मेरे पास एरिया ऑफ द फैन आ जाएगी 0.0133 मीटर स्क्वायर। और ये मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ द फैन आ गई है। अब अगर मैं इस इक्वेशन 1 में देखूँ तो मेरे पास क्या है, थीटा बी में फाइंड आउट कर सकता हूँ। थीटा बी आपके पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस टेंपरेचर और एनवायरनमेंट के टेंपरेचर। इसमें वो लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करते एरिया ऑफ फैन में किसे नहीं, एरिया ऑफ द फैन आपके पास अगर आप साथ एनुलर फैन है तो आपके साथ ये एरिया होगी 2 पाई into R2C स्क्वायर और माइनस R1 का स्क्वायर है इसके साथ। एंगुलर के लिए तो एनुलर के लिए, एंगुलर के लिए नहीं, एनुलर के लिए। एनुलर साथ ये होता है कि आपके साथ ट्यूब हो और ट्यूब पर उसके साथ सर्कुलर वो फैन लगे हो तो वो हमारे पास एनुलर फैन होते हैं। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा बी हमारे पास क्या होता है, थीटा बी इज इक्वल टू थीटा बी और माइनस ऑफ T इंफिनिटी। थीटा बी हमारे पास गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एनवायरनमेंट का गिवन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 और माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड से आपके पास क्या आ जाएगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो देखो इक्वेशन 1 में हमारे पास H नाउन है, H हमारे पास आपके साथ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है जो कि हमारे पास कितना है 15 है।
सही है। इसके अलावा थीटा एरिया ऑफ द फैन हमारे पास नाउन हो गई है और 0.0133 मीटर स्क्वायर आ गई है और साथ में थीटा वी भी नाउन हो गई है। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, इस वैल्यू से मेरे पास क्यू मैक्सिमम आ जाएगा, जो कि मेरे पास क्यू मैक्सिमम बराबर होगा द मैक्सिमम हीट दैट विल बी बाय फैन, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू मैक्सिमम आपके पास हो जाएगा 13.993 वाट, 13.993 वाट। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, देखो क्यू हीट ट्रांसफर, एक्चुअल हीट ट्रांसफर मैंने फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी अगर हम उस टेबल में देख लें, तो बस वो टेबल आपके साथ है, वो डायग्राम वाला। हाँ मेरा बैग कहाँ गया, उसके पास है, आपके पास है, मेरा बैग तैयार है, अभी मेरा बैग है, तो लगे तो ये नहीं, ये बस चलो सही है, वो मिल गया। अच्छा यहाँ पे अगर हम आपके साथ एफिशिएंसी ऑफ द फैन देख ले तो देखो एक साथ तीन टर्मिनोलॉजी है। एक आपने R2C डिवाइडेड बाय R1 फाइंड करना है और इसके अलावा आपके पास LCH डिवाइडेड बाय KAP, ये टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ करनी है। तो इट मीन्स कि पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमने LC फाइंड आउट करना है। तो LC हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, LC आपके साथ इक्वल होता है, LC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द फैन और प्लस थिकनेस डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपके पास LC आ जाएगा, जो कि LC मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0.021 मीटर। LC मेरे पास आ गया है। अब मैंने प्रोफाइल एरिया फाइंड आउट करनी है। तो प्रोफाइल एरिया आपके पास क्या होती है, प्रोफाइल एरिया क्या होती है कि देखो, और जहाँ से हम फ्रंट व्यू से देखते हैं ना, ये हमारे पास क्या होता है, प्रोफाइल होता है किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सरफेस है, सरफेस के साथ ये सर्कुलर फैन अटैच्ड है। तो यहाँ से जो मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, प्रोफाइल व्यू होती है, जो कि हमारे पास जो प्रोफाइल डिफाइन करता है कि वो ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, कौन सा है। तो देखो अगर ये एनुलर फैन है और एनुलर फैन को मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा तो मेरे पास क्या नजर आएगा, एक मेरे पास इस तरह सीधा ट्यूब नजर आएगी और ट्यूब में क्या आएगी, इस तरह रेक्टेंगुलर फैन नजर आएंगे। तो ये मेरे पास ये है। तो प्रोफाइल एरिया जो आपके पास बराबर होती है, प्रोफाइल एरिया ऑफ द एनुलर फैन इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू LC और क्रॉस T। तो LC मैंने नाउन कर लिया जो कि 0.021 है, थिकनेस मेरे पास गिवन है 0.02 है। तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोफाइल एरिया मैंने यहाँ पे चलो नहीं लिखी है, लेकिन आपको यहाँ से आपके साथ कोई इसकी वैल्यू आ जाएगी, LC और क्रॉस T आपके साथ उसकी कोई वैल्यू आ जाएगी। बाकी हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी हमने नोट करनी है वो क्या है, LC की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू H डिवाइडेड बाई KAP। मुझे ये टर्मिनोलॉजी चाहिए किसके लिए, एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो मेरे पास LC नाउन हो गया है, प्रोफाइल एरिया मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, H मेरे पास नोन है, K मेरे पास नोन है। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास मैंने कैलकुलेट की है, वो आ रही है 0.1174। ये AP हमारे पास एरिया होता है, प्रोफाइल एरिया ऑफ द ये फार्मूला हम किसके इक्वल करते हैं, मतलब ये 0.01 आप ये क्या कर लो, इसको नोट कर लो कि आपके साथ ये वैल्यू आ गई है। सही है, ये फार्मूला हम किसके इक्वल डिनोट करते हैं, तो क्यू है क्या है, ये हाँ ये वाला पूरा ये टर्म मुझे चाहिए 0.11। मैं आपको बताऊंगा कि 0.11 हम कहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन पहले आपने ये टर्मिनोलॉजी यूज कर ली। 0.1174 आपके साथ आ गया है जी, थिकनेस ऑफ द फैन आपके साथ गया है। सही है, अच्छा 0.1174 आपके साथ LC आ गया है। अब दूसरी जो मुझे टर्मिनोलॉजी चाहिए वो यहाँ पे क्या चाहिए, R2C डिवाइडेड बाई R1 चाहिए। सही है, जो कि मैं फाइंड आउट कर लूंगा कि देखो R2C डिवाइडेड बाई R1, मुझे R2C नोन है जो कि मैंने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये मेरे पास है 0.061 और R1 भी मुझे नोन है। तो इट मीन्स कि मैं R2C डिवाइडेड बाई R1 फाइंड आउट कर लूंगा जो कि मेरे पास आता है 1.525। अब देखो, अब मैं अगर इस उसमें देख लूँ ना तो मेरे पास 1.525 के लिए कोई लाइन नहीं है। सही है, लाइन नहीं है। तो मेरे पास R2C डिवाइडेड बाई 1 के लिए है, R2C डिवाइडेड बाई 2 के लिए है। सही है, तो मतलब मैं इन दोनों चीज़ें में इंटरप्रेशन करूँगा। तो ये जो वैल्यू आपने नोट की 0.1174, तो आप इस तरह कर लोगे कि यहाँ पे आ जाओगे, या ये आपके साथ क्या ये वैल्यू है, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.1174। सही है, इस वैल्यू पे मैं क्या कर लूँगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लूँगा। सही है, जब मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली तो R1 पर इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लूँगा कि मतलब इस लाइन पे R1 की एफिशिएंसी क्या आती है, और इस लाइन पे मैं R2 की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लूँगा, और फिर उनके दरमियान इंटरपोलेशन करके मैं क्या कर सकता हूँ, फिर आंसर फाइंड आउट कर लूँगा। ये जो इसमें लाइन दी हुई मतलब ये किस लाइन का, ये देखो 0 से 0.5 तक है ना, तो मतलब जो मेरी वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। नीचे से हम ऊपर किस लाइन के अकॉर्डिंग, नीचे से आपने यहाँ पे लाइन ड्रा कर ली, तो देखो इन दोनों के दरमियान मतलब हमारी वैल्यू लाई कर रही है ना, तो आप पहले इस लाइन पे एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लोगे कि इस लाइन पे एफिशिएंसी क्या है, फिर उसके बाद इस दूसरे लाइन पे एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लोगे, और इन दोनों के दरमियान आप क्या कर लोगे, इंटरपोलेशन कर लोगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने इसे किया है वो क्या है कि देखो R2C डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू,
तो देखो मेरे पास एक 1 पे गिवन होती है, एक मुझे जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, वो R2C डिवाइड 1.525 पे मुझे रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 है, सही है। 1 पे जब मैं एफिशिएंसी देख लेता हूँ तो वो मेरे पास आ रही है 97.2, सही है। यहाँ पे मुझे एफिशिएंसी क्या है, अननोन है, सही है। और जो मैं 2 पे एफिशिएंसी देख लेता हूँ तो वो मेरे पास आ रही है 94.4, सही है, समझ गए वो? सही है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इंटरपोलेशन कर लेंगे, और इंटरपोलेशन से आपके पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि मेरे पास आती है 95.73%। तो देखो ये मेरे पास फिन की एफिशिएंसी आ गई है, सही है। सर कभी कभार ये अलग क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द पेन, तो एफिशिएंसी आप इस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, सही है। तो देखो मेरे पास क्या आ गई है, एफिशिएंसी आ गई है, एफिशिएंसी की मैक्सिमम आ गया है, तो उस फार्मूले से मैं क्या एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय पेन में फाइंड आउट कर सकता हूँ, ताकि मेरे पास बराबर हो जाएगा कि Q ऑफ द पेन विल बी इक्वल टू 0.9573 और मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, जो कि मेरे पास है 13.993 वाट। तो this will be equal to actual heat transfer by the pen will be equal to 13.392 watt। ये हमारे पास पहला पार्ट का आंसर है, सही है। कोई क्वेश्चन हो?